नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए, मायावती जी को एकदम से गुस्सा आ गया है और मायावती जी को गुस्सा सपा के ऊपर आया है। जनरली हम देखते हैं कि जो विपक्ष की पार्टी होती हैं उसको गुस्सा आता है पक्ष के ऊपर, सरकार के ऊपर, लेकिन मायावती जी को अभी जो गुस्सा आया है वो समाजवादी पार्टी पे आया है। मैं इसकी बात आगे आपसे करूं उससे पहले आपसे एक बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर हो सके तो इसकी मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप लेने का मतलब हर महीने आपको एक निश्चित राशि आपको देनी होगी। अगर आप मेंबर नहीं बनना चाहते हैं और वन टाइम सपोर्ट चाहते हैं कि एक बार चैनल का सपोर्ट करें आर्थिक रूप से, तो उसका ऑप्शन भी है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप एक बार भी आर्थिक रूप से हमारी मदद कर सकते हैं जिससे हमें चैनल चलाने में आसानी रहे। तो मायावती जी ने परसों एक बातचीत में समाजवादी पार्टी को काफ़ी बुरा भला कहा और यही नहीं कहा और उसको बताया कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब पहले तो एक चीज़ ये समझना होगा कौन बी टीम और कौन ए टीम। ये ज़रूर है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। देश की केवल 4 पार्टियाँ ऐसी हैं जो एनडीए के साथ के उसमें या बीजेपी के साथ जिन्होंने कभी कोई नाता नहीं रखा है। महाराष्ट्र से एनसीपी शरद पवार वाली, बिहार से आरजेडी, आप जिसको लालू जी कह लीजिए या तेजस्वी यादव वाली, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी कह लीजिए या अखिलेश यादव वाली, और ऑल इंडिया लेवल पे कांग्रेस पार्टी। ये 4 पार्टीज ने कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं, कोई भी तरह का कभी नहीं रहा। नहीं तो हिंदुस्तान की जितनी भी जो मेजर पार्टीज हैं कि सबका कभी ना कभी कोई ना कोई नाता बीजेपी से रहा है। तो एक तो ये कहना थोड़ा गैर वाजिब बात है कि आप भाजपा की बी टीम है। मायावती जी का 2 चीज़ें हैं। मायावती जी का एक तो यह है कि वो भाजपा के साथ एक बार नहीं कई बार सरकार बनाई है, उसके सपोर्ट से बनाई है, उसके साथ मिलके बनाई है, उसके साथ मिलके इलेक्शन लड़ी है, ये सब किया हुआ है। दूसरा यह है कि थोड़ा मायावती जी का एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। उनके ऊपर जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि जो एक कह रही हैं और जो करेंगी वो वही करेंगे जो कह रही हैं, इस पे ज़रा विश्वास नहीं होता और उसके भी कारण है। उसका कारण मैं आपको फिर याद दिला दूं कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, एक बार पहली बार 13 दिन के लिए बने, दूसरी बार जब वो 98 में जीत गया और फिर प्रधानमंत्री बने, तो 13 महीने बाद अप्रैल में एआईडीएमके ने समर्थन वापस ले लिया सेंटर में एनडीए से अपना। सरकार को लगा कि अब सरकार को अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। अब 17 अप्रैल को उस पर वोट होना था। वो दिलचस्प किस्सा है, इसलिए आपको मैं उसको फिर से याद दिला दे रहा हूँ। उस दिन मायावती जी सुबह 10:45 पौने 11 बजे प्रधानमंत्री से मिलती हैं। प्रमोद महाजन उस समय फ्लोर मैनेज थे, वो सबसे मिलती हैं और ये तय हो जाता है कि बीएसपी अब बीजेपी के साथ वोट करेगी। 4 वोट थे बीजेपी के, 4 उत्तर प्रदेश से 4 सीटें थी। मायावती जी अकबरपुर से थी, मिश्रिख से रामशंकर थे, आरिफ मोहम्मद खान थे और अकबर अहमद डम्पी थे। अब तो ये तय हो गया कि अब कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी की सरकार बच जाएगी। सरकार 269 बनाम 270 वोट से गिर गई। बीजेपी के पक्ष में 269, बीजेपी के विरोध में 270, बीजेपी मतलब एनडीए के विरोध में, और सरकार गिर गई। उसमें एक और इंटरेस्टिंग है, वो करके फिर मैं मायावती जी पे आ जाऊं। 2 लोगों को कहा जाता है कि उनके वोट से गिरी कि नहीं गिरी। एक उसमें गिरधर गमांग थे। गिरधर गमांग जी उस समय लोकसभा के मेंबर थे, लेकिन उनको उड़ीसा में कांग्रेस ने अपना चीफ मिनिस्टर बना के भेज दिया था। अभी भी वो लोकसभा की सदस्यता उनकी थी। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आपको याद हो, योगी जी चीफ मिनिस्टर बन गए तो उसके बाद जाके उन्होंने लोकसभा में एक भाषण भी दिया था, अपना विदाई भाषण, तो उनकी लोकसभा की थी। जब ऐसी स्थिति आई तो कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस इसके विरोध में मतलब एनडीए के विरोध में वोट दे रही थी, इन्होंने भी एनडीए के विरोध में वोट दिया और उसको स्पीकर ने माना। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर आप वहाँ चीफ मिनिस्टर हो गए थे तो आपको यहाँ वोट नहीं देना चाहिए, उसकी परंपराओं के खिलाफ है। लेकिन फिलहाल कुछ लोग कहते हैं कि वोट नहीं। अच्छा, चक्कर ये वोट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि वो विप से बंधे हुए थे। जब तक वो कांग्रेस पार्टी में के एमपी थे, वो कांग्रेस की विप से बंधे हुए थे। अगर वो विप का उल्लंघन करते और वोट नहीं देते तो उनकी सदस्यता भी जा सकती थी। ये प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में भी बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है इस बात का। तो ये तो हो गई गिरधर गमांग की बात। दूसरे साहब जो थे वो सैफुद्दीन सोज थे। सैफुद्दीन सोज ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एनडीए के साथ वोट दिया था। सैफुद्दीन सोज ने अपनी पार्टी के विप का उल्लंघन करते हुए उसके सरकार के विरोध में वोट दिया था और मायावती जी ने तो दिया ही था। तो
एक वोट से जो सरकार गिरी थी, वो कुछ लोग जनरली अगर आम भाषा में कहिए तो हरदम वो मायावती जी के ऊपर कहा जाता है, मायावती जी के वोट से गिरी थी। मायावती जी का 1 वोट नहीं 4 वोट था, मैं आपको याद दिला दूं। तो कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर मायावती जी 11:15 बजे ये तसल्ली दे के आ रही हैं कि मैं आपके साथ वोट कर रही हूँ, और 1 घंटे बाद अगर कहीं और वोट कर दे रही हैं, तो ये भी एक मतलब कैसे कोई उन पर विश्वास करे। क्योंकि कल उन्होंने उसको मैं बताया कि सपा जो है वो भाजपा की बी टीम है, और उसके जो उन्होंने कारण गिनाए वो थोड़े मतलब मुझे अजीब से लगे। उन्होंने पहला कारण गिनाया कि 2017 में जब योगी जी ओथ ले रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को स्टेज पे ले जाके मोदी जी से बातचीत करके उनको सेट कर दिया था। ये परंपरा मायावती जी आप नहीं निभाती हैं, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये होनी चाहिए। अखिलेश यादव 2017 में आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर थे, उनको वहां बतौर चीफ मतलब आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था, वो वहां गए थे। मुलायम सिंह यादव जी ने अगर मोदी जी से कोई बात की और उसमें अखिलेश यादव भी थे, और मैं आपकी बात कर रहा हूं, उन्होंने मान लीजिए यही कहा कि वो, तो इसमें कौन सा मतलब ये आप कह रहे हैं नहीं वो देखो 2017 में वो मोदी जी से इनको सेट करा रहे थे। चलिए, दूसरा इन्होंने वार किया कि मुलायम सिंह यादव और सपा पार्टी ने अपने फैमिली मेंबर को, अपर्णा यादव का रेफरेंस कर रही थी, को बीजेपी में भेज दिया जिससे उधर भी सेटिंग ठीक रहे। अपर्णा यादव जी के बारे में जितने लोगों को पता है उनको पता है कि वो कितने महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षा कितनी है, और आज उनको बीजेपी क्यों ले रही है। अपर्णा यादव जी की कोई अपनी ज़मीन या अपना कोई काम है, उनको इसी ले रही है कि वो मुलायम सिंह यादव जी की बहू है। अब वो नैतिक रूप से उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये उनका विवेक है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपनी सेटिंग करने के लिए वहाँ भेज दिया, इसको मैं थोड़ा नहीं मानूंगा। अब एक वो और अटैक कर रही थी कि जब अखिलेश यादव की सरकार 2012 में आई तो अंबेडकर जी के नाम से बहुत सी स्कीम चल रही थी, उनका नाम बदल दिया गया। अब ये नाम बदलने का खेल तो मायावती जी आप बहुत करती थी, फिर योगी जी ने भी बहुत किया। अब इसमें आप लोगों को अगर नाम बदलने से उन्होंने कोई अपने नाम पे रख लिया, अरे भाई उन्होंने, हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं क्या नाम बदला मुझे नहीं मालूम, अरे अंबेडकर जी का नाम बदल के उन्होंने हो सकता है डॉक्टर लोहिया का कर दिया हो। ये सब लोग बड़े लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब लोग एक ही वो हैं, किसी के नाम पे कुछ चले। मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा, आप वो कह रहे हैं दलित कभी माफ़ नहीं करेगा अगर, तो आप केवल अंबेडकर जी को दलित ही का नेता रहने देना चाहती हैं कि अंबेडकर इस देश के संविधान बनाने वाले एक ऐसे नेता जिनको हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोग ये मानते हैं कि वो बहुत ही काबिल और इस देश को उन्होंने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, लेकिन आप उनको बांधना चाह रही हैं केवल दलित में। फिर आपका एक उन्होंने कल वो किया है कि मीडिया और समाजवादी पार्टी ने वोटर्स को मिसलीड किया। क्या मिसलीड किया? उन्होंने मिसलीड कर दिया कि हम लोग भाजपा के साथ हैं, और जिसकी वजह से मुस्लिम वोटर और अपर कास्ट वोटर बीएसपी से भाग गया। मुझे ये बताइए, ये कौन सा रूल कहता है कि आपकी समाजवादी पार्टी जो आपके से विरोधी पार्टी है वो आपके पक्ष में वोट कराने के लिए वोटर को ऐसा स्टेटमेंट दे जिससे आपके पक्ष में वोट करे? मुझे ये जरा बता दी किस रूल बुक में लिखा है। मतलब ये एक सोचना ले, अखिलेश यादव क्यों कहेंगे कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों देंगे जिससे आपको कोई वोट दे? तो ये अपेक्षा करना कि नहीं उन्होंने वो कर दिया, ये मेरे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। अब रही मीडिया की बात। मीडिया की बात तो जितना कहा जाए उतना कम है। आप मीडिया से जब आपका मन होता है तब आप बात करेंगे, आपके यहाँ कोई जाके बात नहीं कर सकता है, आप किसी को इंटरव्यू नहीं देती हैं, आप किसी का क्वेश्चन नहीं लेती हैं। तो एक तरफ आप मीडिया कहेंगे और मीडिया से बात भी नहीं करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी ना, कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो अगर मीडिया से आप बात करते रहिए तो आपके भी एक पक्ष, मीडिया का एक पक्ष होगा जो आपकी भी लॉबी बने, अखिलेश यादव की बने, बीजेपी की बने, जो भी नेता की बने। तो ये तो आपको अपने आप ही इसको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सरकार से प्रश्न पूछने के बजाय आप समाजवादी पार्टी से प्रश्न पूछती हैं, आप सेंट्रल में कुछ होता है आप कांग्रेस से प्रश्न पूछती हैं। तो ये क्लैरिटी नहीं हो रही है कि आप ये अगर काम कर रही हैं तो आप किसका भला कर रही हैं या आप किसके लिए काम कर रही हैं। आपने कई बार ऐसी बात हुई है जहाँ पे लगा कि आप बीजेपी के साथ जाने की बात कही है कि अगर ये हुआ तो मैं ऐसे कर दूंगी, अगर ये हुआ तो मैं ऐसे कर दूंगी। आपको याद है अभी इलेक्शन के समय अमित शाह जी ने आपकी बहुत तारीफ़ की, फिर आपने उनको तुरंत आपने वोट देते हुए निकलते सामने कहा कि नहीं अमित शाह जी बहुत महान आत्मा हैं। तो अगर आप लोग एक दूसरे को, वो आप याद है पुराने उसमें आपने लालजी टंडन आपके भाई थे,
आप जाके वहाँ राखी बांधती थी। तो अगर इतना भाई बहन का राखी मिलन होगा, कोई महान आत्मा आप किसी को बताएंगे, तो वोटर तो कंफ्यूज होगा ना। ऐसा तो नहीं कि वोटर की इसमें क्या गलती है। आप कहते हैं कि परिवारवाद को आप बढ़ावा, अच्छा आप अपने भतीजे को कुछ ऑल इंडिया क्या क्या बना दीजिए और CEO बना दीजिए, क्या कर दीजिए, वो परिवारवाद नहीं है। भाई का लड़का जो है वो परिवार का नहीं होता है। आपकी अपनी डेफिनेशन हो सकती है। आपको ये सोचना होगा मायावती जी कि आप 19 से 7 कैसे रह गए। 2017 में आप 19 के MLA थे, आपने 12 MLAs को एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया पार्टी से, 7 लोग रह गए। आपको साथ लेके चलने की ये तो कला आपको सीखनी है ना। ये कोई आपके यहाँ से जो लोग मान लीजिए निकले और अखिलेश यादव के यहाँ चले गए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, कोई भी हो, तो आप क्यों नहीं रख पाए उन लोगों को अपने साथ। मैं अभी चाहे वो रामाचल राजभर हों, चाहे कोई भी हो, इस तरह के जितने लोग हों, लालजी वर्मा हों, राजेश पांडे हों, तो आप क्यों नहीं रख पाए। ये तो आपके साथ थे। आप लोगों को निकालेंगे और कोई और रख लेगा तो आप कहेंगे नहीं 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 ये तो ठीक नहीं है। दूसरा मायावती जी एक चीज़ और मैं बताऊं, एक परसेप्शन है, कितना सही ये काफ़ी लोगों को मालूम है कि BSP में सीट बिकती हैं, हर सीट का एक प्राइस होता है और टिकट वहाँ बिना पैसे के नहीं दिया जाता। ऐसा परसेप्शन सारी जगहों पे है। अब इस परसेप्शन को तो आपको तोड़ना होगा, ये तो आपको बताना होगा कि नहीं नहीं, या ऐसा प्रूफ करना होगा। दूसरा एक और दिक्कत क्या है कि आपके यहाँ जो सेकेंड इन कमान है ना, आपके बाद जो दूसरे व्यक्ति हैं वो सतीश मिश्रा जी को आपने बना दिया है, जो पॉलिटिकल है ही नहीं। अच्छे, बहुत बढ़िया वकील, सब कुछ अच्छा, लेकिन पॉलिटिकल नहीं है। वो बड़ी जगह पे जाके बड़ी अच्छी बातें, संभ्रांत बातें, अंग्रेजी में बातें, लीगली करेक्ट बातें कर सकते हैं, लेकिन वो लीडर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो आप जहाँ पे दांव लगा रहे हैं वो गलत दांव है। आपका सेकेंड इन कमांड इज़ नॉट अ लीडर। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ। अमित शाह जैसे उत्तर प्रदेश में अपने आदमी चुनते हैं ना, तो केशव मौर्य उनका आदमी है जो 100% पॉलिटिकल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संजय निषाद के ऊपर हाथ रखा तो पॉलिटिकल आदमी के ऊपर हाथ रखा। जो काम धाम करने के लिए उन्होंने एक अलग व्यक्ति नियुक्त कर रखा है जो काम धाम देखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अब आप बार बार केवल दलित राजनीति, आदमी थोड़ा दलित से आगे भी थोड़ा मुद्दे की राजनीति की भी बात करिए। थोड़ा केवल दलित आप अगर राजनीति करते रहेंगे तो आज कोई भी वोटर जिसके पास 12%, 14%, 15%, ये सोचना आपको होगा कि 22% से आप 12% पे कैसे आ गए, और 22 से जब आप 12% पे आए तो आपके वोट कैसे बीजेपी में खिसक गए। तो अगर आपके वोट बीजेपी में खिसक रहे हैं तो आपको बीजेपी को अटैक करना है, ना कि सपा को। तो मेरे ख्याल में थोड़ा जो आपको इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविवेचना आपको अपनी भी करनी होगी, पार्टी की भी करनी होगी। अगर BSP को हम लोग एक जैसी पार्टी थी, गरीबों की, वंचितों की, दलितों की, इन लोगों के लिए काम करती थी, उस ग्रुप में अगर आना है तो आपको अपनी पार्टी को और अपने को दोनों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।